हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लास। आज मैं आपके आया हूँ मार्क्स के वेरिफिकेशन को लेकर के जो डाउट है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर इसे आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे, या फिर आपको डाउट अगर ना हो तो भी आप इसे ध्यान से सुनिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मार्क्स के वेरिफिकेशन को लेकर के क्या बात है। तो मार्क्स के वेरिफिकेशन में जो बच्चों को लग रहा है कि उनका रिजल्ट आ चुका है, अब उनके मार्क्स नहीं बढ़ सकते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्क्स वेरिफिकेशन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपका जैसे जो फर्स्ट पेज होता है, फर्स्ट पेज पे अपना नाम लिखते हैं, रोल नंबर लिखते हैं, और फिर उसके बाद सेंटर कोड, स्कूल कोड। फिर उसके बाद जो सेकेंड पेज होता है जिसपे आपको कोई काम नहीं करना होता है, उस सेकेंड पेज पे दिए रहते हैं सारे क्वेश्चन के मार्क्स वहाँ पर रखने के लिए। जैसे 1 से लेकर के 100 तक या 1 से लेकर के 24 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चन वहाँ पर के मार्क्स रखने होते हैं एग्जामिनर को। तो वहाँ पर सारे मार्क्स वो रखता है। और मार्क्स वेरिफिकेशन में क्या होता है, वही सेकंड पेज से जितने भी मार्क्स आपको रखे गए रहते हैं आपके क्वेश्चन पे, तो वही मार्क्स क्या होते हैं, सिर्फ काउंट होते हैं। पेपर अंदर खोला नहीं जाता है, अंदर के कोई भी मार्क्स को नहीं किया जाता है काउंट, या फिर नहीं किया जाता है आपका चेक। तो मार्क्स वेरिफिकेशन में क्लियर बात बस यही है कि आपका वहाँ पर सेकंड पेज के सारे मार्क्स होते हैं काउंट। कई बार टीचर्स थोड़ी बहुत मिस्टेक कर जाते हैं, मैक्सिमम केस में ऐसा नहीं होता है, पर कई केसेस में ऐसा हो जाता है कि 1-2 मार्क्स उनके छूट जाते हैं काउंट करना। सारे मार्क्स में 1-2 मार्क्स उनके छूट जाते हैं काउंट करना। तो मार्क्स वेरिफिकेशन में कुछ बच्चों के मार्क्स बढ़ जाते हैं, पर मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स नहीं बढ़ पाते हैं, कुछ ही बच्चों के मार्क्स बढ़ते हैं। तो क्या होता है कि मार्क्स वेरिफिकेशन में सिर्फ होता है काउंट। फिर उसके बाद अगला प्रोसेस आता है जिसमें होता है फोटोकॉपी। फोटोकॉपी आपको मिलती है, मतलब कि उसमें भी कोई मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी मिलती है फोटोकॉपी। फोटोकॉपी की डेट अभी नहीं आई है, वो 1 अगस्त से 2 अगस्त के बीच आएगी। 1 अगस्त और 2 अगस्त की डेट दी गई है वैसे, तो उस बीच आपको फॉर्म अपना फिलअप करना होगा फोटोकॉपी के लिए। डायरेक्ट आप रीचेकिंग पर नहीं जा सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी कॉपी फोटोकॉपी निकलवानी होगी अपनी आंसर शीट की। फिर उसके बाद जब उसकी आपकी आंसर शीट आपको मिल जाएगी तो आपको सारी आंसर शीट चेक करनी होगी, या फिर आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, या फिर आप कंप्यूटर पर बैठकर देख लीजिए। तो जो जो क्वेश्चन में आपको लगता है कि आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, उन क्वेश्चन को आप पॉइंट आउट कर लीजिए, और फिर जो रीचेकिंग की डेट है तो उस डेट में आप अप्लाई करेंगे। तो उस डेट में आपको पता चलेगा कि आपके किस किस मार्क्स पर। फिर उसके बाद जब टीचर आएगा तो अब वो क्या करेगा, अब वो आपके फ्रंट सेकंड पेज का मार्क्स ना काउंट करके वो अंदर कॉपी पूरी खोलेगा, और जो जो क्वेश्चन आप उससे कहे हैं, जिस जिस क्वेश्चन के लिए आपने पे किया है अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए, या आपको लगता है कि उन क्वेश्चन में आपको मार्क्स मिल सकते हैं, तो उन क्वेश्चन को वो क्या करेगा, चेक करेगा। और फिर उसके बाद अगर आपके मार्क्स बढ़ रहे होंगे तो वो आपके मार्क्स बढ़ा देगा। क्लियर बात है। कई बच्चों के 2-3 मार्क्स से रुक गए हैं, कई बच्चे 4-5 मार्क्स से रुक गए हैं, तो इन केस में वो मार्क्स बढ़ सकते हैं आपके। और बाकी जिन बच्चों के मार्क्स ज़्यादा कम हो गए, जैसे 10 नंबर 20 नंबर इतने मार्क्स ज़्यादा लेस हो गए हैं, तो उन बच्चों को कंपार्टमेंट देना पड़ सकता है। तो कंपार्टमेंट की डेट अभी क्लियर नहीं हुई है, जब भी क्लियर होगी तो आपको अपडेट दिया जाएगा। और फिर इसके बाद जैसे ही फोटोकॉपी बच्चों को मिलना चालू हो जाएंगी तो वो भी आपको अपडेट कराया जाएगा। तो आने वाली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल कर लीजिए, जिससे अपडेट आपको मिले क्या, सबसे पहले। फिर इसके बाद ये वीडियो अगर आपके फ़ायदेमंद रहा हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू।